अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रत व सामीन नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि ना तुम्हारा खून और ना ही तुम्हारा गोश्त मुझ तक पहुँचता है, बल्कि मैं तो सिर्फ़ तुम्हारा तक़वा देखना चाहता हूँ। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को क़ुरबानी का जो हुक्म दे रहे हैं, उस क़ुरबानी में ईमान वालों को आज़माया जाता है कि ईमान वालों का तक़वा किस कदर ज़्यादा है, किस कदर मुत्तकी और परहेज़गार हैं। चूँकि जब हम जानवर ज़बह करते हैं, उसका गोश्त भी हमारी दहलीज़ पे हम ही खाते हैं, हमारे रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारब में हम तकसीम कर देते हैं। इसी तरह से उसका खून भी हमारी दहलीज़ पे बह जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तक हमारी कौन सी चीज़ पहुँचती है? कुर्बानी करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या चाहते हैं, क्या आज़मा रहे हैं? गोया कि अल्लाह ताला हमारा सिर्फ़ तक़वा देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा किस कदर मुत्तकी और परहेज़गार और मेरी बात को मानकर अपनी ज़िंदगी बसर करने वाला है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब ने जो जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का हमें हुक्म दिया, उन जानवरों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए वजाहत की कि आप जब जानवर को ज़बह करें अल्लाह के रास्ते में, तो वो जानवर खूबसूरत किस्म के जानवर हों, बेहतरीन और नौजवान हों और गोश्त से भरपूर जानवर होने चाहिए। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लम ने कुछ जानवरों को ज़बह करने से मना फरमाया। वो जानवर जिन जानवरों के अंदर उयूब हैं, ऐब हैं, उन जानवरों को ज़बह करने से मना फरमाया। जैसे अगर किसी जानवर का सींग टूटा हुआ हो, किसी जानवर की आँख ख़राब हो, इसी तरह से कोई जानवर चलते हुए वाज़े तौर पर लंगड़ापन उसका ज़ाहिर हो रहा हो, ये सारे ऐसे उयूब हैं कि इन ऐब के होते हुए जानवर को हम ज़बह नहीं कर सकते। लेकिन जो जानवर हम ज़बह करेंगे वो जानवर इन उयूब से पाक होने चाहिए। इसी तरह से ये सवाल किया जाता है कि क्या इन उयूब के अंदर, क्या ये जानवर का ऐब नहीं कि अगर कोई जानवर खस्सी है तो उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जा रहा है, उसकी कुर्बानी दी जा रही है। मेरे भाई और मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जानवरों के उयूब थे, जो ऐब थे, अपनी हदीस मुबारक के अंदर वाज़े तौर पर बयान कर दिए कि जानवर के अंदर ये ऐब हैं। ऐसे ऐब, वो ऐब जिस जानवर में पाया जाए वो जानवर ज़बह नहीं किया जा सकता। जैसा कि अगर इसी ऐब के हवाले से देखा जाए तो हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लम की कुर्बानी करते थे और बसा औकात आप ऐसे जानवर का इंतखाब करते जो जानवर खस्सी होता था, उस जानवर को ज़बह करते थे। यानी बाज़ औक़ात ऐसे जानवर को अल्लाह के नबी सल्लम ने कुर्बान करने को पसंद किया, क्योंकि ये जानवर ऐसा होता है कि इस जानवर में गोश्त बहुत ज़्यादा होता है, ये गोश्त से भरपूर होता है और सेहतमंद जानवर होता है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लम ऐसे जानवर को कुर्बान किया करते थे। और इसी तरह से हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लम हमेशा 2 मेंढों को ज़बह किया करते थे। वो मेंढे जो हैं वो इतने खूबसूरत और मज़बूत और जवान और गोश्त से भरपूर होते थे, सेहतमंद जानवर जो है वो ज़बह किया करते थे अल्लाह के नबी सल्लम। गोया कि अगर ये खस्सी होना ऐब होता तो अल्लाह के नबी सल्लम जो है वो ज़रूर हमें उसके बारे में बताते। क्यों? इसलिए कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करने से हमें कुर्बे इलाही मिलता है, अल्लाह के हम करीब होते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे हो जाते हैं और अल्लाह के हम करीब हो जाते हैं, अल्लाह की निगाह में हमारा मुकाम बढ़ जाता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये कुर्बानी से अल्लाह सिर्फ तुम्हारे तक़वे को देख रहे हैं, तुम्हारे तक़वे को आज़माते हैं। और इसी तरह से कैसा जानवर हम अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह ताला तो तुम्हारी उस नेकी को कबूल करता है, तुम्हारे ऐसे माल को कबूल करता है, तुम्हारी ऐसी खर्च की हुई चीज़ को कबूल करता है जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब हो। हम देखते हैं कि जो जानवर हम कुर्बानी के लिए ख़रीदते हैं वो हम सबसे प्यारा जानवर ख़रीदते हैं, सबसे खूबसूरत जानवर ख़रीदते हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर और जवान जानवर को ख़रीदते हैं। तो इसलिए ऐसे जानवर को हम अल्लाह के रास्ते में जब कुर्बान करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हमें मिलेगा। तो लिहाजा ये जानवर जो खस्सी जानवर है, ऐसा जानवर खस्सी होना जानवर के अंदर ऐब नहीं है। हाँ, बाज़ उलमा इकराम अहले इल्म इसको मकरूह कहते हैं, लेकिन हकीकत में
अगर देखा जाए तो रसूल सल्लम की उसवा हसना को अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेके आए तो अल्लाह के नबी सल्लम के तरीके और वतीरे को जब हम देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लम तो बसा औकात खसी जानवर को ज़बह किया करते थे। इसलिए इस हदीस को फॉलो करते हुए हमें ये बात मिलती है कि खसी जानवर होना ये जानवर के लिए ऐब नहीं है। ऐसे जानवर को ज़बह करने में, कुर्बानी करने में कोई कबाहत नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सही मानों में कुरान और सुन्नत को पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। वस्सलाम।